गया सर्वकालेषु पिंडम दधादुपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दी जाती है। अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करने से उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ ही बिरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्व पितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और वह व्यक्ति धन धान्य से सुखी रहता है और उसके परिवार में शांति बनी रहती है, कलह कभी नहीं होती और घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती रहती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंशवृद्धि में रुकावट आ जाती है, आकस्मिक बीमारियां पैदा होने लगती हैं, घर में धन की रुकावट हो जाती है, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी आप असंतुष्ट रहते हैं, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी आत्मा शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने पिता और माता अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भगवत पुराण की कथा अवश्य करवाएं। वैसे श्रीमद् भगवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको एक और बात बताते चलें कि मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बताए गए हैं। त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। इसके अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसी के साथ एक जानकारी और हम आपको देते चले। गया, जब बात आती है गया की तो श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया गया है। गया समूचे भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण के माने गए हैं और प्रसिद्ध हैं। वह 2 स्थान है बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वो स्थान जहाँ माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित है, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। और ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह माना जाने लगा है
कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे। वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से उरित हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं की धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा के साथ, आदर के साथ इसको गया जी बोला जाता है। हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं। निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है, इसीलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं। और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को ये प्राप्त होता है। वो खुश होते हैं तो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। और पुराणों की कथाओं में यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख भी है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।